हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी ट्रिपल वन इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको माई घोस्ट लव स्टोरी का पार्ट 2 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में देखा था कि किम तोन अपने मेंशन में आ जाता है। मेंशन में आने के बाद जैसे ही वो एंटर करता है, उसकी दादी उसको वहीं रोक देती है और कहती है कि तुम वहीं खड़े रहो, अभी मैं तुम्हारी आरती उतारूंगी तब तुम अंदर आना। अब किम तोन वहीं खड़ा रहता है और इंतज़ार करता है कि उसकी दादी कब आकर उसकी आरती उतारेंगी। और जल्दी से दादी उसकी आरती उतारती हैं। यहाँ पर उसके मॉम डैड भी होते हैं और किम तेवन शो के सोफे पे बैठ जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही थक गया होता है फ्लाइट से आने के बाद। सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि आज उनका बेटा आया है और दादी कहती है कि अब तुम आए हो तो कुछ दिन रुक कर जाना। तो ते कहता है कि हाँ दादी, क्यों नहीं, मैं रुक कर ही जाऊँगा, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ और हो सकता है कि मैं ना भी जाऊँ। तो दादी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। किम त्योहार जो कि बातें कर ही रहा था, तभी किसी ने उसकी आंखों पे अपना हाथ रख दिया। अब ते के फेस पे स्माइल आ जाती है। ते जो कि स्माइल करता है और कहता है कि तू अपनी आदत कब छोड़ेगी, और उसका हाथ आगे करके उसे बैठाता है। तो दादी कहती है कि ये 22 की हो गई है बट इसे अकल अभी भी नहीं आई है। तो जो कि किसी को भी अब खुद को टच नहीं करने देता, बट उसकी सिस्टर जब उसे टच करती है उसे पता चल जाता है कि उसकी लिटिल सिस्टर है। इसीलिए वो उसे बहुत प्यार से कहता है कि तू कुछ ज़्यादा ही नहीं उछल कूद करती है। तो दादी जो कि वहीं बैठी होती है वो कहती है कि हाँ, तो ते कहता है कि इसकी शादी करा दो, तो तब ये जो है उछल कूद नहीं करेगी। चिमी जो कि शाय फील करने लगती है, वहीं पे युंगी बैठा होता है जो उसे आंख मारता है और बहुत ज़्यादा ही जिमिन लाल हो जाती है, लेकिन कोई नोटिस नहीं करता है। ते जो कि उससे कहता है कि चलो अब मुझे भूख लगी है। तो सभी उसको कहते हैं हाँ क्यों नहीं। तो शिमिन कहती है कि भाई, मेरी शादी अभी नहीं हो सकती है क्योंकि मुझे अभी ग्रेजुएशन करना है, अभी मुझे पढ़ लिख कर कुछ करना है, और आप क्यों नहीं कर लेते हैं शादी। तो फिर ते स्माइल करके कहता है हाँ मैं करूँगा, लेकिन अगर वो मान जाए तब, क्योंकि अभी वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी है इस वजह से। तो फिर यहाँ तो घर वालों का मुँह ही लटक जाता है और कहता है, सारे घर वाले कहते हैं कि नहीं, वो मेकअप की दुकान हमारे घर की बहू नहीं बनेगी। तो ते कहता है कि सारे मॉडल्स दादी ऐसा ही करते हैं, उसका काम ही ऐसा है कि अगर वो मेकअप नहीं करेगी तो फिर वो उसे कोई काम नहीं देगा, इस वजह से उसे मेकअप करना पड़ता है। तो जो कि लीसा की साइड से बोल रहा था, लेकिन फैमिली वालों को बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है। तो जो कि उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि दादी मॉम वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और तभी युंगी बोलता है हाँ, इतनी ज़्यादा अच्छी है कि इसे टाइम नहीं देती, इससे मिलने नहीं आई है 4 महीने से। युंगी को ते घूर कर देखता है। ते कहता है कि हाँ, उसका काम है, इस वजह से वो मुझसे मिलने नहीं आ पाती, इसका मतलब ये थोड़े है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती है। तो फिर अब सब ते को ऐसे देख रहे थे जैसे वो किसी पागल को देख रहे हो, क्योंकि ते को उसके साइड इतना ज़्यादा बोल रहा था कि सभी परेशान थे, सभी उसे अपनी घर की बहू बनाना नहीं चाहते थे, इस वजह से सभी उसे मना कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर ते जो कि इनकी बात ही नहीं मानता। अब दादी जो है माहौल को संभालते हुए कहती हैं चलो अच्छा, अब डिनर कर लो, या फिर बातों से ही पेट भरने का इरादा है। डाइनिंग टेबल पर सभी जाते हैं। सभी ने देखा है कि तब ते की पसंद का ही बना होता है। ते जो कि बहुत ज़्यादा खुशी से डिनर करने लगता है। डिनर करने के बाद वो अपने रूम में जाता है। रूम में जाने के बाद वो अपने कुछ काम को करने लगता है और अपने जो रूम होता है उसे देखता है कि उसका रूम बहुत ज़्यादा ही नीट एंड क्लीन होता है। रूम में ऐसे ही कुछ देर रहने के बाद टेरेस पे चला जाता है। टेरेस पे जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स फील कर रहा था,
तभी वहाँ दूर वो देखता है कि कोई मकान है। फिर वो सोचता है कि इस तरफ तो सिर्फ रिच लोगों के मकान हैं, तो ये घर किसका है। वो घर थोड़ा सा वो घर पूरा जला हुआ होता है और बहुत ज़्यादा ही अलग वाइब्स दे रहा था। ते जो कि उस घर को देखता है, उसमें उसे कुछ अलग सी फीलिंग आ रही थी। आसपास जो कि जंगल होता है, लेकिन वो घर उसे साफ तरीके से दिख रहा होता है। और ऐसे ही वो जब आसपास देखता है तो सभी रिच फैमिली के घर होते हैं, बहुत ज़्यादा ही बड़े बड़े और आलीशान होटल्स की तरह। बट वो सिर्फ 2 मंजिल का छोटा सा घर, वो भी जला हुआ, वो अलग ही दिख रहा होता है। तो उसे देखकर सोचता है कि ये यहाँ पर कैसे, यहाँ पे तो सिर्फ रिच लोगों के घर होते हैं और ये घर कुछ अलग सा क्यों दिख रहा है। और ये सब सोचने के बाद उस विचार को वो वहीं छोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है ये सब उसका वहम है। और वो नीचे आ जाता है और ऐसे ही वो थका हारा होने की वजह से सो जाता है और उसे नींद भी अच्छी खासी आ जाती है। और ऐसे ही हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है। सुबह तेज जो कि बहुत जल्दी उठ जाता है, फ्रेश होकर वो अपनी पानी की बोतल लेके अपने गार्ड्स के साथ जॉगिंग करने चला जाता है। और कुछ देर जॉगिंग करने के बाद वो अपने गार्ड्स को वही कहता है कि तुम यहीं रहो, तुम लोग मेरे पीछे मत आना। गार्ड्स भी कुछ नहीं बोलते हैं। ते जो कि अब स्लोली वॉक कर रहा होता है और उसने हेडफोन्स लगा रखे होते हैं, इस वजह से उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। वो अपने गाने की धुन में ऐसे ही मस्त होकर चल रहा था और बहुत ज़्यादा ही वो रिलैक्स फील कर रहा था। अचानक वो दौड़ते दौड़ते अपना रास्ता ही भूल जाता है और वो कहाँ चला जाता है उसे खुद ही नहीं पता होता है। और वो बहुत ज़्यादा ही डर जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घने जंगलों में आ गया था। उसे रास्ता कहीं नहीं मिल रहा था। आसपास से बड़े बड़े पेड़ होते हैं और वो बहुत ज़्यादा ही इधर उधर देखने की कोशिश करता है, तो देखता है कि उस सामने वही घर होता है जो उसने रात में देखा होता है। वो शॉक हो जाता है कि मैं इतनी दूर कैसे आ गया, ये घर तो वही है। और बहुत ज़्यादा ही उसे अजीब सा फील होने लगता है, लेकिन वो अपने डर को काबू करके वो उस घर के पास जाता है, उसे देखने लगता है। तभी उसके पास किसी का फ़ोन आता है। वो उसके गार्ड का होता है, जो उसके गार्ड्स का हेड होता है। वो उसे फ़ोन करता और कहता है, सर आप कहाँ हो। तो सर जो ते होता है वो कहता है कि मैं उस घर के सामने हूँ जो घर जला हुआ है। वो गार्ड जैसे सुनता है वो डरने लगता है और तुरंत ही वो कहता है कि आप वहाँ क्या कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप क्या गोयनका निवास के सामने हैं। अब जैसे ही ते आगे बढ़कर उस नेम प्लेट को साफ करके देखता है, तो देखता है कि हाँ मैं गोयनका निवास के सामने हूँ। तो फिर अब जो गार्ड होता है वो कहता है कि आप वहाँ क्या करने चले गए, वो इलाका आपके लिए सेफ नहीं है, आप वहीं रुकिए, हम लोग आ रहे हैं। अब सभी गार्ड्स जो कि जल्दी जल्दी से आने लगते हैं। ते जो कि उनके आने से पहले वो बहुत ज़्यादा थक गया था, इस वजह से वो बैठने के लिए जगह ढूंढने लगता है। तो उसको गोयनका निवास के गार्डन में एक बेंच दिखती है और वो उस बेंच पर बैठ जाता है और वो थोड़ा रिलैक्स फील करने लगता है। वो आंखें बंद करके सिर टिका कर बैठा होता है। तभी एक कबूतर आकर उसके कंधे पर पू कर देता है और वो इतनी ज़्यादा ही खराब स्मेल थी कि
तो उसे स्मेल करने के बाद उसे उल्टी जैसा फील होने लगा। अब वो उसे तुरंत साफ करना चाहता था। ते जो कि देखता है वहाँ पे पास में नली होता है, टोटी होती है, एक दीवार में लगी होती है। वो कहता है कितने पुराने घर में पता नहीं पानी आ रहा होगा कि नहीं। और वो जब उसे ऑन करता है तो उसमें पानी आ रहा था, तो वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि ऐसा कैसे। तभी उसे अचानक से खिड़की पे कोई खड़ा हुआ दिखता है और वो जब गौर से देखता है तो उसमें दो लाल आंखें उसे घूर रही होती हैं। लेकिन फिर जब वो अगले पल उसे देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता है, उसे सिर्फ अपनी परछाई दिख रही होती है, जिस वजह से वो सोचता है कि मेरी परछाई है, इसे ही मैं देख रहा हूँ। इस वजह से वो जल्दी से साफ कर लेता है अपने आप को और बहुत ज़्यादा ही उसे अब अच्छा फील हो रहा था। और इसी तरीके से उसके फ़ोन पर फिर से कॉल आती है, तो उसका गार्ड होता है और वो देखता है कि उसका गार्ड का कॉल है। तुरंत उठाकर गार्ड कहता है कि कहाँ है सर आप? तो फिर ते कहता है मैं गोयनका निवास के गार्डन में हूँ। अब ते का गार्ड जो कि और ज़्यादा ही परेशान हो गया था और कहता है सर आप जल्दी से आइए। ते जो कि वहीं खड़ा होता है और उसके मुंह से खिड़की को देखते हुए ये निकल जाता है कि चलो अब चलते हैं। और फिर तुरंत वो निकल जाता है। गार्ड्स जो कि उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं तुरंत बैठिए सर, तुरंत हमें निकलना है। और जल्दी से सभी मेंशन में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर ते जो कि घर जाता है और सभी घर वाले उसे घूर रहे होते हैं। ओके आर्मी, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। इस पार्ट में जानेंगे कि अब आगे क्या होगा। क्या घर वाले ते को फिर से डांटेंगे या फिर कुछ और आखिर उस हवेली में ऐसा क्या है जिससे ते के घर वाले उसे इस तरीके से घूर रहे थे और गार्ड इतना ज़्यादा डर गया था। ये सब तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि बाय, हमें सरांगे।